न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम गुलमर्ग में हैं। हमारे साथ मौजूद है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन साहब। उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। तारिक साहब से बातचीत करेंगे। तारिक साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से इस वादी गुलपोश में वेलकम है। सबसे पहला सवाल कि आपने यहाँ पे ओहदा संभाला है और हर एक ऑफिसर की बड़ी तरजीहात होती हैं जब वो किसी जगह पे ओहदा संभालते हैं, तो ख़ास तौर पर आपकी तरजीहात में क्या शामिल होगा? देखिए मुनीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं इस जगह के लिए नया नहीं हूँ। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत इस जगह से की है। अच्छा। मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग यहाँ से की है, इसलिए मैंने इस जगह को तब देखा है, तब फील किया है। उसके अलावा मैं आपको कहूँ, मैं एज ए टूरिस्ट बन के भी इस जगह पे काफ़ी घूमा हूँ। और तरजीहात, सबसे बड़ी तरजीहात ये है कि अगर मुझे गुलमर्ग तोहफे में मिला है तो सबसे पहले मैंने उस तोहफे का भरपूर उसी तरीके से प्रिजर्व करना है जिस तरीके से नेचर ने, कुदरत ने तोहफे को मुझे दिया है। और शायद मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझ जैसे नाचीज़ को भी गुलमर्ग में अपनी सर्विस अंजाम देने का मौका मिला है। और सबसे पहली तरजीह रहेगी गुलमर्ग को प्रिजर्व करना, गुलमर्ग की शान को मज़ीद वसअत देना। और उसके साथ साथ जो यहाँ इस डेस्टिनेशन का अपना एक मकाम है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर पूरी दुनिया की सर्वे की जाएगी, अगर आप इस गुलमर्ग को किसी भी मुल्क में ढूंढेंगे, आपको गुलमर्ग की पहचान हर मुल्क में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब है ये गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग एक प्रीमियर डेस्टिनेशन के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को अपने रोज़गार के कमाने का मौका भी मिलता है। तो ये एक टूरिस्ट की चॉइस तो रहती है, उसके साथ साथ रोज़गार, जब किसी जगह से आपको रोज़गार मिलता है तो उस रोज़गार का भी उसका भी हमें ख्याल रखना है, ताकि जो यहाँ टूरिस्ट आता है, नेचर को फील करने आता है, उस नेचर का अपना एक मकाम रहेगा। आप जानते हैं कि कोई रिसोर्सेज, जो नेचर रिसोर्सेज होते हैं, पूरी उम्र लगती है रिसोर्सेज को बनाते बनाते, देखते देखते। तो सबसे पहली कोशिश जो है, हम यहाँ एक यूनाइटेड गुलमर्ग का एक नारा लगाएंगे, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोफेशनली हमें सोंड होने की ज़रूरत है, प्रोफेशनली हमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जितना हम उस पर काम करेंगे, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इसमें स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, डिपार्टमेंट्स हैं, एक गुलदस्ता की तरह अगर काम करेंगे तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि मैं अपने इस ओहदे के साथ तभी इंसाफ कर पाऊँगा कि अगर हम इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे। और रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड, रेगुलेशन ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ जो गुलमर्ग में होती है, आप जानते हैं कि हम विंटर में, और ये कभी कभी किसी को मौका मिलता है, गुलमर्ग विंटर डेस्टिनेशन है, क्योंकि विंटर डेस्टिनेशन के साथ साथ समर तो है ही है, लेकिन विंटर का क्योंकि विंटर एक अलग किस्म की चार्म देता है, अलग किस्म की एक नज़ारा होता है। तो उस नज़ारे को फील करने के लिए, और आप जानते हैं कि उस चीज़ विंटर में जो टूरिस्ट आता है वो डिफरेंट किस्म का टूरिस्ट आता है। तो इसलिए हम सबको इस टाइम विंटर के लिए प्रिपेयर होना लाजमन है। क्या कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं? देखें, आपने देखा कि जब से मैंने ज्वाइन किया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमारी बात भी हुई, यहाँ के जो ऑनरेबल MLA साहब, उनकी भी एक कोशिश है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि इस डेस्टिनेशन को हमारे जो ऑनरेबल CM साहब है, उनकी पहली चॉइस गुलमर्ग रहती है, उनकी भी नज़र इस डेस्टिनेशन पे है। तो जो जिन चीज़ों पे यहाँ काम करने की ज़रूरत है विंटर को लेके, वो रोड क्लियरेंस की बात है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, दूसरी चीज़ें जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं टूरिस्ट को लेके, यहाँ के स्टेक होल्डर को लेके, उस पर जायज़ा लिया गया, बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, रोड क्लियरेंस के हवाले से। तो उन पे हमारी पूरी जो कोशिश है, एक टीम की तरह काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक टीम स्पिरिट पैदा हो जाए। और वो टीम स्पिरिट जो है, ना ही सिर्फ अपने लिए काम करे, अलबत्ता जितने भी यहाँ लोग अक्रॉस द ग्लोब आएंगे, उनको भी अच्छा जो यहाँ एक फील मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी तरह से उनकी केयर हो।
बिल्कुल। अच्छा, विंटर की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे स्कीयर्स आते हैं, फॉरेनर कंट्रीज़ से आते हैं, स्लोप्स होते हैं, तो उनको क्या डेवलप करने में या दीगर जो सड़कों से आपने क्लियरेंस की बात की है, कभी कभार बहुत सारे हादसात भी रोनुमा होते हैं, तो उसमें क्या कुछ स्टेप्स उठानी चाहिए, चाहे ड्राइवर हजरात हो, तो ताकि जो इंसानी जानों का ज़िया होता है वो बच सके? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक कंट्रोल रूम जो है यहाँ कायम रहता है, गुलमर्ग में भी, टंगमर्ग में भी। और क्योंकि हमारा टंगमर्ग जो है गेटवे ऑफ गुलमर्ग है, तो हमारी कोशिश पहले टंगमर्ग से ही रहेगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने ऑलरेडी एक मीटिंग करी है। ट्रांसपोर्ट में जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गाड़ियों का जो है, गाड़ियाँ जो प्रॉपर उनकी फिटनेस की बात होती है, बाकी जो उनमें वेयर एंड टीयर की बात है, टायर में जंजीर भी सब कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, एंटी स्केटिंग जो उसमें चेन्स है या 4x4 का इस्तेमाल है। और मेरी हमेशा सभी जो ट्रांसपोर्ट के साथ काम करते हैं या बाकी स्टेक होल्डर जितने भी हैं यहाँ पे हैं, और उन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त रहेगी जो गुलमर्ग का रुख ड्यूरिंग स्नोफॉल करते हैं, वो एक तो प्रोफेशनली जो ड्राइविंग उनको स्किल है उसमें प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर 4x4 गाड़ी भी हो, लेकिन प्रोफेशनली उनको वो टैकल करना आनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि प्रोफेशनली जो सूंड हैं, ड्राइवर हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ, उनको और स्किलफुल होने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि वो इंसानी जानों को यहाँ लाते हैं। और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों से अक्रॉस द ग्लोब या अक्रॉस द कंट्री यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और हम दुआ गो है कि जो भी गुलमर्ग आ जाए वो खुशी से आता है, खुशी से वो वापस जाए उसकी हेल्थ के हवाले से। लेकिन टूरिस्ट भी अपनी हेल्थ का प्रॉपर चेकअप करें और प्रॉपर अपनी केयर रखें। जो विंटर के हवाले से जो क्लोथिंग है, विंटर के हवाले से जो अपना साजो सामान है, उसका खास ख्याल रखा जाए। और कुल मिला के हम यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं विंटर को सेलिब्रेट करने के लिए, विंटर को वाइब्रेंट करने के लिए। बिल्कुल। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।